ये चंद्र ग्रहण की। जी हां, 122 साल बाद भारत में अनोखा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साल 2025 का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। यह ग्रहण आज रात से शुरू होकर 8 सितंबर यानी कल समाप्त होगा, लेकिन ये देर रात समाप्त होगा, इसलिए 12 बजे के बाद हम 8 सितंबर इसे कह रहे हैं। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून कहा जाता है। इस रात चांद का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे लाल और नारंगी रंग में चमकेगा। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण सूतक काल भी मान्य होगा। ग्रहण समाप्त होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, इन पर प्रतिबंध रहता है। और अब चूंकि सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है, बता दें कि आज दोपहर 12:58 से सूतक काल लग चुका है। तो ये चंद्र ग्रहण क्यों खास है? कारण यह है कि 122 साल बाद ये संयोग बन रहा है। भारत में पूर्णतः इस ग्रहण को देखा जाएगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और अगर साइंटिफिकली बात करें तो आज रेड मून डे है। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में शुरू होगा और समापन कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में खत्म होगा। तो मंत्र का जाप, गीता का पाठ, ये सब अब आपको करने हैं। ग्रहण के दौरान क्या करना है इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और हवन नहीं करना है, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अनंत रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं रजत बस्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनंत, आपके पास आना चाहूंगी। सूतक काल लग चुका है और अब चूंकि सूतक काल लग गया है तो इसलिए मानसिक रूप से भक्ति की जा सकती है, नाम जप किया जा सकता है। कुछ मान्यता है जो सालों से चली आ रही है, जिनका पालन लोगों को अब करना होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसकी एक अलग मान्यता होती है। और सूतक काल देखिए लग चुका है और मैं अब मंदिरों की स्थिति आपको बता रहा हूँ। देखिए, कपाट जो हैं वो बंद हो चुके हैं। मैं शिव मंदिर में राजधानी रायपुर के इस वक्त मौजूद हूँ और जितनी जो पूजा अर्चना होनी थी, तमाम भक्त यहाँ पहुंचे हुए थे और अब यहाँ पर देखिए भगवान के कपाट बंद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक हवन कुंड है और जहाँ पर रोजाना हवन होता था, लेकिन अभी भी वहाँ पर अब स्थिति, अब देखिए सन्नाटे की स्थिति है और लोग जो हैं अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, भक्तगण भी मौजूद नहीं है। मेरे साथ प्राचार्य मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा। रामानंद जी हैं, सर रामदास जी, कामता प्रसाद जी। कैसे ये पूरा जो सूतक का काल है उसमें किस तरीके की अब चीजों को करना? आज के दिन भाद्रपद मास के पूर्णिमा में 7 सितंबर को आज चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। चंद्र ग्रहण में जो सूतक अब प्रारंभ हो चुका है, 12:57 से सूतक प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि में इसको 9:57 में ग्रहण स्पर्श करेगा, चंद्रमा को राहु स्पर्श करेगा और 11:41 में मध्य होगा ग्रहण का और जो मोक्ष होगा जो 1:26 है, रात्रि है आज के दिन। तो मोक्ष का बड़ा महत्व है। जब ग्रहण मोक्ष होता है उस समय व्यक्ति को स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान करके और जब ग्रहण पड़े, ग्रहण से चलिए अनंत, आप बातचीत जारी रखिए। हम रजत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं बस्तर से। रजत, अगर बात करें चंद्र ग्रहण की तो बेहद अद्भुत संयोग है। इस बार 122 साल बाद कुल 82 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। बस्तर में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दंतेश्वरी मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और सूतक काल लगने के साथ ही 12:57 आप देखिए आसपास जो प्रसाद के और फल फूल के जो ठेले लगा करते थे, उनमें भी पूरी तरीके से वीरानी है। अब दंतेश्वरी माई का मंदिर जो है वो कल भोर के साथ ही इसका पट खुलेगा और फिर से दर्शन लाभ लोगों को मिलेगा।
इस बार का जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में बताया जाता है कि आमतौर पर चंद्र ग्रहण में एक सफेदी लिए हुए, चमकीली सफेदी लिए हुए चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन इस बार वो रेडिश दिखाई देगा और खगोलीय घटना और माइथोलॉजी के जानकारी से बहुत शुभ नहीं मान रहे हैं। इसीलिए ये समझाइश भी दी गई है कि जो गर्भवती माताएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इन सही लोगों कहा। को कई क्या सावधानियां बरतनी होती हैं ग्रहण के दौरान रजत, और इसीलिए लोगों को पहले से ही समझाइश दे दी जाती है। खगोलीय घटना तो ये है, लेकिन जो लोग मानते हैं, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसके चलते सूतक काल भी इस बार भारत में मान्य है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।